प्रेजेंटेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है और आपको मालूम है आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। तारुफ सबसे लेना मुश्किल इसलिए होगा कि पहले ही हमें बहुत कम वक्त, बड़ा कलील वक्त दिया गया है, दैट इज 90 मिनट्स, और 90 मिनट में अगर तारुफ करेंगे तो तकरीबन 20 मिनट निकल जाएंगे। सो हम बस ये तारुफ है कि आप सब जो है सेंसिबल, मैच्योर और काम करने वाले लोग हैं, और ये सबसे बड़ा तारुफ होता है किसी का भी। आप लोगों के नेम टैग्स हैं, मैं आप सीधा कर लें ताकि मैं पढ़ सकूं। आपका नेम टैग है, वो कार्ड मिला हुआ, वो आप लगा लीजिए। इस तरह लगा लीजिए कि अगर इफ आई जस्ट कम क्लोजर टू यू, आपके करीब आऊं तो मैं आपका नाम पढ़ सकूं। मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है और इतना तारुफ काफी है कि जिस मौजू पे आज हम बात करने लगे हैं उस मौजू पे मुझे बात करते हुए तकरीबन 5-6 बरस गुजर चुके हैं। सो उम्मीद है कि मेरा जो कलील सा तजुर्बा है उससे कोई ना कोई फायदा आप लोगों को जरूर हासिल होगा। टॉपिक इज कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो हम इस लफ्ज से ही शुरू करते हैं जो कि बहुत वो कहते हैं ना, जुबान खासो आम हर एक की जुबान पे है। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में लफ्ज कम्युनिकेशन हर एक की जुबान में, और हर एक इसको एक अहम लफ्ज के हवाले से पहचानता है। कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर इसको हम अपनी जुबान, कौमी जुबान में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट? इसका क्या तर्जुमा हो सकता है, एक मुनासिब तर्जुमा लफ्ज कम्युनिकेशन का? दैट्स नॉट ट्रांसलेशन। आई वांट यू टू ट्रांसलेट ताकि मोड ऑफ हमारा जो है ट्रेनिंग, मोड ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू होगा। सो आई जस्ट वांट यू थिंक ऑफ दी तबादलाए मालूमात। दैट्स वेरी गुड वर्ड, तबादलाए मालूमात। आई एम सॉरी फॉर माय राइटिंग, आई होप यू डोंट माइंड। आप पढ़ नहीं सकेंगे लेकिन मैं बोल दूंगा जो मैं लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए मैंने क्या लिखा है। तबादलाए मालूमात, तबादला का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज को आप इलैबोरेट करेंगे जरा सा? वुड यू इलैबोरेट द वर्ड एक्सचेंज? कुछ चीज देना और कुछ चीज देना। सॉरी? कुछ चीज दे के कुछ चीज लेना, गिव एंड टेक, ये होता है तबादला। सो तबादला मालूमात जो है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और तबादला मालूमात में वी अंडरस्टैंड कि हम कुछ मालूमात किसी को फराहम करते हैं और कुछ मालूमात किसी से वसूल करते हैं। आई रिमेम्बर जब चौथी पांचवी में माशरती उलूम पढ़ते थे तो उसमें चंद अल्फाज उर्दू के होते थे जो उस वक्त कभी समझ नहीं आए, लाइक अर्ज बल्द एंड तूल बल्द। आपने पढ़ा होगा अर्ज बल्द तूल बल्द। तो मुझे कल मैं लफ्ज कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा था और इसी के बारे में सोच रहा था कि कुछ वसूल किया जाता है और कुछ तरसील किया जाता है। सो एक वसूल कुनिंदा होता है, आपने शायद पढ़ा हो, अपनी वो रजिस्ट्रियों में लिखा होता है ना, वसूल कुनिंदा एंड तरसील कुनिंदा। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेंडर एंड रिसीवर। दैट्स अ सेंडर, द सेंडर इज तरसील कुनिंदा जो अपनी मालूमात तरसील करता है, एंड रिसीवर इज दी वसूल कुनिंदा जो रिसीव करता है मालूमात को। सो तबादला मालूमात में जब गिव एंड टेक की बात होती है तो हम बात करते हैं दो पोर्शंस की। फर्स्ट पोर्शन जिसे हम सेंडर कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं रिसीवर। आई नो कि आप लोगों को ये सब चीजें मालूम होंगी, तो हम पहले 10 मिनट गुजारते हैं रिफ्रेश करने में और फिर कुछ और चीजें इसके बारे में बात करेंगे, कुछ सीखेंगे। सो सेंडर और रिसीवर की जब हम बात करते हैं तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कुछ होता है। यानी मैं इस वक्त मालूमात आप तक भेज रहा हूं और आप रिसीव कर रहे हैं, और आप अपनी गर्दन हिला के मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि आप मालूमात जज्ब कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे और आपके दरमियान कुछ है। वो क्या है? वो चैनल है, बिल्कुल ठीक है, एक चैनल है। चैनल वो जरिया है जिसके जरिए हम बात करें। तो मेरे और आपके दरमियान क्या चैनल है? टेलीफोन है, आवाज है, लेकिन आवाज की आई कांटेक्ट है। अच्छा, बिल्कुल। वो साइंस मैंने बचपन में पढ़ी थी, क्योंकि साइंस बड़े होकर मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो बचपन में साइंस पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि आवाज जो है वो हवा के जरिए सफर करती है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे लफ्ज मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, टक 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 करते हैं, कानों में घुस जाते हैं। इसका मतलब है कि मेरे और आपके दरमियान जो हवा है इसमें
कोई भी चीज आएगी तो मेरे और आपके दरमियान सेंडिंग और रिसीविंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। सो वो चीज हो सकती है शोर, वो चीज हो सकती है जिस तरह अभी आपको आवाज आई हॉर्न की, ठीक है। तो चैनल एक चीज होती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, एग्री। और क्या होता है, और मेरे और आपके दरमियान में क्या है जिसके जरिए हम तबादला मालूमात कर रहे हैं? जुबान, लैंग्वेज, बिल्कुल सही, जुबान और लैंग्वेज, एग्री। सो जुबान मेरे और आपके दरमियान है, ठीक है। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मालूमात, इंफॉर्मेशन। मेरे और आपके दरमियान इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोई इंफॉर्मेशन या डिलीवर कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं। सो हम इन तीन चीजों को बुनियादी रखते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट, मोटिवेशन को हम सेकेंडरी रखते हैं। सो आपके और मेरे दरमियान अगर चैनल में कोई खराबी आएगी, अगर जुबान में कोई खराबी आएगी या मालूमात गलत होंगी तो हमारा तबादला मालूमात का मसला खड़ा हो जाएगा। और यही होता है हमारे आम लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और मे भी शायद मेरे और आपके अंदर भी अगले 1.5 घंटे में ये मसला खड़ा हो जाए कि या मेरा कोई लफ्ज आपको समझ ना आए, या जो मैं मालूमात आपको देना चाह रहा हूं वो आप समझ ना पा रहे हो, या मैं कुछ कहूं और उधर से हॉर्न की आवाज आए और मेरी आवाज हॉर्न की आवाज मिक्स हो जाए और आप तक मेरी बात ना पहुंचे। सो बुनियादी तौर पे व्हेन वी कम्युनिकेट तो इन तीन चीजों को मद्देनजर जरूर रखना होता है, और इसके अलावा बहुत सी चीजें। कौन सी? चैनल, जुबान और इंफॉर्मेशन। सो आप जब भी किसी से बात करने लगे तो चैनल से मुराद है कि आप ऐसी जगह बात करें या इस तरीके से इस माहौल में बात करें कि आपकी बात उस तक पहुंच पाए, और ऐसी जुबान में बात करें जो जुबान से समझ आती हो, और ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो उसे आसानी से समझने में मदद दे, एब्जॉर्ब कर सके। ये ना हो कि आप एटम की तफसीलात बता रहे हो और उसको कुछ भी ना पता हो, ठीक है। सो इन तीन बुनियादी चीजों को आपने मद्देनजर रखना होगा। ये हो गया सेंडर और रिसीवर का रिलेशन। अब बिफोर वी प्रोसीड द क्वेश्चन इज, हम तबादला मालूमात क्यों करते हैं? सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए। हम क्यों सीखते हैं? मैं नहीं सीखना चाहता आपसे, आप मुझसे नहीं सीखना चाहते। क्यों सीखते हैं आप मुझसे? आप किसी मकसद के लिए। क्या करना है मकसद बना के? क्या करनी है बेटरमेंट? नॉलेज शेयर। क्या करना है नॉलेज शेयर करके? इतना मालूमात है कि क्या करना है? सुकून की जिंदगी जिए। कहते हैं ना क्या मुहावरा है कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। क्या करना है? हाँ, मतलब वही कह रहा, तन्हाई नहीं, लेकिन कम मालूमात इज बेटर। कहते हैं ना, मालूमात का इजाफा हो जाए, फलसफा ज्यादा आ जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। इंसान हर चीज में बारीकियां देखें। तो क्या करना है? क्यों? तो बादला मालूमात। नो न्यूज इज द गुड न्यूज। और क्या वजह हो सकती है? सर आप कुछ बताएंगे, तबादला मालूमात क्यों होना चाहिए? क्या करना है कामयाब करके? मैं नहीं जानना। आई रिमेम्बर आज से 6 साल पहले मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया, एमडी साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरी फैमिली इंग्लैंड रहती है, तो मैं पाकिस्तान में हूं। तो उन्होंने कहा तुम इंग्लैंड क्यों नहीं जाते? मैंने कहा जी मैं इंग्लैंड इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो जो कुछ करना है अपने मुल्क में करना है ताकि दुनिया को पता लगे। उस एमडी ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा हु केयर्स। बड़ा खूबसूरत जवाब था। उसने कहा हु केयर्स अली। तो अली उसका मुंह देखने लगा कि बात तो ठीक कर रहा है, हु केयर्स। कामयाब होकर क्या करना है? मर ही जाना है। फर्ज अदा करेगा। फर्ज अदा करके क्या करना है? कल किसी ने याद तो रखना नहीं। इंटरनल सेटिस्फेक्शन तो है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये दायमी सेटिस्फेक्शन तो नहीं, खत्म हो जानी है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक्चुअली ये हमारी नीड है। ये आपकी नीड है। सारी ये सब करना हमारी ज़रूरियात। ये तो आप समझते हैं जरूरत है, अगर ना समझे तो नहीं है। आपको नहीं पता आपने कब करना है। जरूरत ऐसी चीज है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जरूरत है ना, ये आप समझते हैं जरूरत। आज समझना शुरू करते हैं जरूरत नहीं है तो वो नहीं रहेगी जरूरत। मार्केटिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसमें सिखाया ये जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनाई जाए, कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट पसंद है। लाइक अगर आपके सेक्टर से बात करें तो आप कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड टू ये डेयरी या लाइव स्टॉक बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? देखते हैं फार्मर की नीड क्या है, मार्केट की नीड क्या है। लेकिन आप ऑलवेज नीड नहीं देखते, समटाइम आप नीड क्रिएट करते हैं। जब इश्तिहार फेंके जाते हैं ना टीवी पे, वो ख्याबान अमीन का आजकल बड़ा इश्तिहार में टीवी पे देख रहा हूँ, एक हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में बनी हुई,
जहां चैनल लगाओ खैबान अमीन का, हर एक देख के कहता है अच्छा फिर चक्कर लगा ही लेते हैं, ठीक है। नीड क्रिएट की जाती है। तो नीड एक ऐसी चीज है कि आप आज समझने लग गए कि आपको इस वर्कशॉप की जरूरत नहीं है, तो यू विल फील कि हाँ वाकई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं ये जितनी बातें कर रहा हूं, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई जस्ट वांट यू टू थिंक ऑफ हम क्यों तबादला मालूमात। इनफैक्ट जितनी बातें आपने कही, हम इन सब के लिए तबादला मालूमात करते हैं। और अगर इस सब को मैं एक लफ्ज के अंदर लेके आऊं तो हम ताल्लुकात बनाने के लिए तबादला मालूमात, रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए तबादला मालूमात करते हैं। आप किसी को इनवाइट करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं, किसी को कोई रिपोर्ट लिख के भेजते हैं। ये सब किस लिए करते हैं? एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए। So, जब आप किसी जगह जॉब अप्लाई करते हैं और कोई आपको कहता है यू आर ऑन द बोर्ड नाउ, आपको जॉब मिल गई है, तो आप क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। मैंने ये बात एक जगह कही तो दूसरे बंदे ने कहा फिर जब कोई टर्मिनेशन लेटर आता है तो क्या मतलब होता है? फिर टर्मिनेशन तो कोई वो डेवलप नहीं होता रिलेशनशिप। जब मुझे उस बंदे ने ये बात कही तो आई थॉट अबाउट इट, तो मैंने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर हम इसको लफ्ज बदल देते हैं, तो हम कहते हैं कि तबादला मालूमात रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए होता है। सो इट्स अ बेटर वर्ड कि तबादला मालूमात रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर आर्गुमेंट है कि टर्मिनेट पे तो रिलेशन खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि तबादला मालूमात या कम्युनिकेशन इसलिए होती है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, कि क्या ताल्लुक किस हद तक किसके साथ रखना है, कब नहीं रखना, क्यों कर रखना है। और यही चीज जब आप सीख जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ताल्लुकात और रिलेशनशिप का, ये इसके लिए सबसे हेल्पफुल जो टूल होता है वो होता है कम्युनिकेशन, मोस्ट हेल्पफुल। आप घर के अंदर रिलेशनशिप का देख लें, वो घराने, मुझे एक साहब ने बड़ा अच्छा कहा, कहता वो घराने जहां पे एक वक्त खाना इकट्ठे बैठ के खाया जाता है, उनके आपस के रिलेशन बड़े अच्छे होते हैं। या ब्रेकफास्ट, नाश्ता, या दोपहर का खाना या रात का खाना जिस घर में एक टेबल के ऊपर खाया जाता है कि सारे घर वाले एक टेबल पे खाना खाते हैं, तो वो घराना आपस में रिलेशनशिप उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा हाँ वाकई सही कह रहे हो, क्योंकि उनको तबादला मालूमात का एक वक्त मिल जाता है। सो आप घर के अंदर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दें तो आपकी रिश्तेदारी, रिलेशन वीक होना शुरू हो जाए। सेम चीज आपके ऑफिस में, आपके कोलीग्स होंगे, आपके दोस्त अहबाब होंगे, आप उनके साथ बातें करना, उनके साथ मालूमात शेयर करना कम करते चले जाएं, आप देखेंगे रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाएगा। एंड सेम थिंग विद द फार्मर्स, व्हेन टुमारो, कल आप जाके उनसे बात करेंगे तो आप जितनी अच्छी मालूमात, जितनी अच्छी जुबान में, जितनी फायदेमंद मालूमात, जितने अच्छे अंदाज में उन तक पहुंचाएंगे, उतना आपका उनका स्ट्रांग रिलेशन हो जाएगा। मैं जब बड़ा हो रहा था, अभी मैं और बड़ा हो रहा हूँ, वक्त के साथ हर एक बड़ा होता है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि टीचिंग में अब इज्जत नहीं है, पढ़ाने में अब कोई इज्जत नहीं है, टीचर की एक इज्जत हुआ करती थी तो वो अब नहीं है। तो मुझे डिस्करेज किया गया, क्योंकि मैं हमेशा चाह रहा था मैं टीचर बन जाऊं, तो डिस्करेजमेंट मिलती रही। तो आई देन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि ऐसा क्यों है, और उसकी वजह भी मुझे यही समझ आई कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है। टीचर डरता है स्टूडेंट डरता है बात करते हुए, टीचर डरा के रखता है। क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन अगेन टीचर स्टूडेंट के रिश्ते में भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है तो रिश्ता वीक होना शुरू हो जाता है। और जब रिश्ता वीक होता है तो पॉइंट नंबर 1, इज्जत एक दूसरे की कम हो जाती है नस्लों में। ये नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूमात, कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। कम्युनिकेशन जब खराब होती है तो रिलेशनशिप तो वीक होता ही है, साथ एक दूसरे की इज्जत कम होना शुरू हो जाती है। बाप बेटों के दरमियान जब रिलेशनशिप का गैप आता है तो बेटा बाप की इज्जत नहीं करता। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जब रिलेशनशिप का गैप आता है तो शागिर्द उस्ताद की इज्जत नहीं करता, उस्ताद शागिर्द की इज्जत नहीं करता। और इसी तरह कल अगर आप किसानों के साथ, अपने जो भी आपका सेक्टर है जिसके साथ आपने बात करनी है, उसके साथ कम्युनिकेशन का जब गैप आएगा तो रिलेशनशिप तो कमजोर होगा ही होगा, आपकी इज्जत उनकी नजरों में कम हो जाएगी। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जितनी वजूहात बताई उनमें से एक वजह थी कामयाब होना,
तो इज्जत होगी तो कामयाबी है ना, बगैर इज्जत के तो कोई कामयाबी नहीं है। तो दो वर्ड होते हैं अंग्रेजी में, एक को कहते हैं फेमस, मैं वही इसी पे आ रहा हूँ। एक लफ्ज होता है फेमस अंग्रेजी में, एक लफ्ज होता है नोटोरियस। दो लफ्ज होते हैं अंग्रेजी में, एक होता है फेमस FAMOUS, एक होता है नोटोरियस NOTOROUS। फेमस क्या होता है और नोटोरियस क्या होता है? बात के लिए मशहूर हो वो फेमस होता है, Sorry? बुरी बात के लिए जो अच्छी बात के लिए मशहूर हो वो Famous फेमस होता है, बुरी बात के लिए वो नोटोरियस होता है। सो इज्जत जो है ये फेम लेके आती है। So notorious होना नहीं। So let's get back. Communication, relationship is a मैंने इसलिए बिल्कुल सही, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बड़ा खूबसूरत शेर है ये, बहुत प्यारा है, लेकिन उन साहब को शायद ये फेमस और नोटोरियस का डिफरेंस शायद ना पता हो। There is a difference. बाइज्जत मशहूर होना, बेइज्जत मशहूर होना। मशहूर है लेकिन there is a difference. So let's get back. Communication, relationship maintenance and respect. So आप जिस शोबे में हैं, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको अच्छी तरह अदा करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। और रिमेंबर कि वो अच्छी तरह अदा तब होंगी जब आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करेंगे। आपका मतलब आई डोंट नो योर चेंजेस, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन उसमें से एक बेसिक चीज जो है वो लोगों के साथ बात करना है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। इज्जत हमेशा तब मिलती है। वासिफ अली वासिफ एक राइटर हैं उर्दू के, अब वफात पा गए, मरहूम है। उन्होंने लिखा था कि दिल का सुकून किसी को सुकून देने में है, दिल का सुकून किसी को सुकून देने में है। तो मैंने जब ये चीज पढ़ी आज से 2-3 साल पहले, तो उसको मैंने कनेक्ट किया। वो न्यूटन का एक लॉ है, मोशन का 3rd लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने 8वीं में पढ़ा था या 9वीं में, न्यूटन का लॉ। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर अमल का एक और चीज भी है आगे, दे आर ऑलवेज ऑपोजिट, एक और भी है। तीसरा पार्ट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। इक्वल। सो 3 चीजें हो गई इस लॉ में। नंबर 1 एक्शन का रिएक्शन होता है, नंबर 2 ऑपोजिट होता है, एंड नंबर 3 इक्वल इंटेंसिटी में होता है। इसका मतलब है जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो ऑपोजिट इज्जत आती है और उसी इंटेंसिटी से आती है। सो वासिफ अली वासिफ जो आपने कहा वो और न्यूटन का लॉ कितना मतलब मिलता जुलता नजर आ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इज्जत हासिल करने के लिए आपको कम्युनिकेट अच्छा करना आना चाहिए। सो ये थी हमारी बेसिक फाउंडेशन आज की गुफ्तगू की। अगर कोई सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड। अब हम एक छोटा सा काम ये करेंगे कि आप पेयर्स की सूरत में एक दूसरे से बात करेंगे 5 से 7 मिनट, और एक दूसरे के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे, और फिर आई विल रैंडमली पिक 2-3 पेयर्स और वो यहाँ आके एक दूसरे को मुतारिफ करवाएंगे। ठीक है जी? आई रिपीट कि आप पेयर्स की सूरत में बैठेंगे, 5-7 मिनट एक दूसरे से बात करेंगे, जिसमें एक दूसरे के बारे में बुनियादी मालूमात, आपका नाम क्या है, आप करते क्या हैं, आपका तजर्बा कितना है, आपकी तालीम कितनी है, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप इस शोबे में क्यों हैं, ठीक है, बुनियादी मालूमात। और फिर मैं कोई रैंडमली 2-3 पेज उठाऊंगा और वो एक दूसरे को मुतारिफ करवाएंगे। लाइक मैं हूं और मेरे साथ एक अनविजिबल जेंटलमैन और लेडी, जो मर्जी आप समझ लें, अनविजिबल पर्सन। सो आई विल इंट्रोड्यूस द अनविजिबल पर्सन कि मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मिस्टर और मिसेस और मिस ABCDEFGHIJ, एंड ये करते हैं, ये करते हैं, इनका ये गोल है जिंदगी का। सो आप एक दूसरे को मुतारिफ करवाएं। ठीक है जी? सो 5 से 7 मिनट, प्लीज स्प्लिट योरसेल्फ इनटू पेयर्स। आप दोनों हो गए, आप दोनों हो जाइए, और कोशिश कीजिए इसमें एक और चीज, कोशिश कीजिए, एक्सक्यूज जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोशिश कीजिए कि आप उनसे बात करें जिनसे आपने पिछले दिनों में बात ना की हो, या जिनसे आप बहुत ज्यादा मुतारिफ ना हो। हाँ, मतलब जिनसे आप ज्यादा मुतारिफ ना हो उनसे बात कीजिए, जो आपके लिए कुछ अजनबी हो उनसे बात कीजिए। प्लीज फाइंड योर पार्टनर, ऐसे पार्टनर को जिसको आप नहीं जानते, प्लीज।
बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। आप इनके साथ वो करने दो आप, ठीक है सर, ये ताहिर के साथ ताहिर साहब हम दोनों हो जाए चलो हो जाए जी। आपका नाम अच्छा नहीं पढ़ते हैं आप बड़े हैं या लड़के तो आप क्या करना क्या काम करते हैं आप? No, not that, not that.
Unless I don't say stop, you have to carry on talking. So I'll see how long can we talk. So अभी तक और बात करते हैं. All right, ladies and gentlemen, I need your attention. Thank you for this activity. Yeah, you kept talking. I was just observing that couple of pairs कुछ थे जिन्होंने तकरीबन 2-3 मिनट पहले गुफ्तगू बंद कर दी थी. So I just forced them to keep talking. So I wanted you to talk about your discipline और अपने पेशे के बारे में आप बात करें जितनी आप कर सकते हैं. तो अब हम रैंडमली पिक करते हैं 2-3 पेयर्स. आई कैन नॉट ऑफर एवरीवन, सो इसको आप बुरा ना मनाइएगा. अगर हमारे पास वक्त और होता तो हम हर एक को बुलाते. सो हम रैंडमली उठाते हैं 1-2 पेयर्स और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. प्लीज सर आप आइए और एक दूसरे का तारुफ करो. आपके पास एक दूसरे को मुतारिफ कराने के लिए 3 मिनट है. 1.5 मिनट आप लेंगे, 1.5 मिनट. ठीक है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये मेरे भाई जी फैसल हैं, इनकी महफक सलीम है और इनके 3 भाई हैं और वालिद और वालदा साहब इनकी जिंदा है. इनकी रहमत मुंबई में और ये AIB की हुई है और फील्ड सुपरवाइजर हैं. एग्रो फूड में ये काम कर रहे हैं कसोवार में और ये चाहते हैं कि मैं अपने काम को फील्ड में बेहतर से बेहतर करूँ. आप सबको आवाज आ रही है? नहीं आ रही? सो टिप नंबर 1 आपको पूछना चाहिए, आपको मेरी बात समझ आ रही है जी? सो हम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को इकट्ठा लेके चल रहे हैं. तो प्रेजेंटेशन स्किल में टिप नंबर 1 कि जब आप किसी से बात करें या लोगों से बात करें तो उन्हें साथ पूछते रहें आपको मेरी आवाज आ रही है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. ठीक है, प्लीज. थैंक यू वेरी मच. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस. सो टिप नंबर 1 कि आपको ऑडिबल होना चाहिए. ऑडिबल मुराद है कि आपको लोग सुन सकें और आप बात करते दौरान, प्रेजेंटेशन देते दौरान लोगों से पूछते रहे आपको मेरी आवाज आ रही है, आप समझ पा रहे हैं. आपको जब ये माइक लगा रहे थे वैसे मुझे, तो मैंने पहले पूछा था आप मुझे सुन सकते हैं कि अगर आखिरी बंदा मुझे सुन सकता है तो साइंस ये कहती है कि पहला बंदा तो मुझे सुन नहीं सकता. साइंस ऐसे ही कहती है कुछ. ठीक है जी, आगे चलते हैं. तो पहली टिप ऑडिबल होना चाहिए. जी आप मिनट है आपके पास. 1 मिनट आपके पास. 1 मिनट आपके पास. उनका नाम ताहिर जावेद है और ये अकारा से बिलोंग करते हैं. इन्होंने MBA में किया है मार्केटिंग में. ठीक है, और इनका 14 साल से डेयरी में एक्सपीरियंस है. अली फूड में काम कर रहे हैं और वहाँ पे एज अ सीनियर एरिया एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं. और ये इसी को कंप्लीट करना चाहिए, अपना कोई बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करना चाहते. और हॉबीज़ में इनकी मूवीज़ है और हॉकी प्लेइंग है और ये मौजूद है. ये जो मेरे साथ क्लिक हैं इनका नाम सानिया है. इन्होंने DVM किया हुआ है और इंटरनी एज ए 1 मंथ देरी का इन्होंने ये सॉल्व एग्री ज्वाइन किया हुआ है. और इनकी जो DVM किया है इन्होंने अपनी पसंद से, ताकि ना मैं अपना कैरियर प्राप्त करूँ, फ्यूचर मेरा इंटरेस्ट है इसलिए इन्होंने DVM किया है. बाकी आम जी
और दूसरा इनका जो एक्सपीरियंस है वो 1 मंथ का है तकरीबन जी, और सिंगल है। ऑफिस में इनके म्यूजिक वगैरह है, मूवीज देखना है, और आप कह लें कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इनको जो कलर है वो ब्लैक पसंद है। के साथ, और ये अपना फ्यूचर मजीद डेयरी में ही अपना ग्रो करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे। टिप नंबर 2, जब आप अपनी बात खत्म कर लें तो सबका शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। सो टिप नंबर 2, व्हेन यू फिनिश योर प्रेजेंटेशन, आप खत्म करें तो शुक्रिया अदा करें ताकि सुनने वालों को पता लग जाए कि आपने बात खत्म कर दी है। राइट? सो शुक्रिया जरूर अदा करें, से थैंक्स, और शुक्रिया अदा करें। क्यों? 2 वजूहात से। एक तो कि उन्होंने आपको सुना, बर्दाश्त किया, और दूसरी वजह ये कि उनको पता लग जाए, मालूम पड़ जाए कि जी बात उनकी खत्म हो चुकी है। सो टिप नंबर 1 इज कि आपको पूछते रहना चाहिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। सो इस पेयर ने हमसे पूछा नहीं कि जी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हमारी बात समझ पा रहे हैं, तो आपने अमल नहीं किया जो मैंने आपको अभी गाइड किया था। सो हम कोशिश करेंगे कि जो लिखते जाए उसको अभी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है जी। आप दोनों ने इस चीज को मिस किया, एंड पे शुक्रिया अदा करें। चलें जी, आप प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही थी? मोहम्मद इमरान रेवेंट तो तब तक के ना 4 साल तो हलीफ फूड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ, BCom ਤਾਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਚਿਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। रियाज वेद साहब ने जी एरिया एग्जीक्यूटिव हलीफ फूड्स ने जी अपना 5 गेट सेंटर से 10 साल में काम किया अपना इदारत साहब। 3 साल बाद है कि 4 साल तो जी हलीफ फूड्स ने जिम्मेदार का मतलब इन्होंने जी BA तालीम इन्होंने, और इससे फील्ड जी ग्रो करना चाहते हैं। शुक्रिया। टिप नंबर 3, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ बोल रहे हो तो ਤੁਹਾਡਾ चेहरा भी मिठा होना चाहिए, चेहरे पे सख्ती नहीं होनी चाहिए। आप जब बात कर रहे हैं, मतलब पंजाबी जिस अंदाज से उन्होंने बात की बड़ा मीठा सा था, तो चेहरे पे भी वही मिठास होनी चाहिए, चेहरे पे सख्ती नहीं होनी चाहिए। एक चीज उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, आपने लफ्ज सुना होगा। बॉडी लैंग्वेज में आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, आप किस तरह हाथों को मूव करते हैं, किस तरह जिस्म को आगे पीछे मूव करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, ये सब आपकी शख्सियत का हिस्सा होता है। तो जब आप जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी आप उर्दू बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, और साथ आप जब अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, तो आपकी बात का जो असर है वो दुगना हो जाता है। अंग्रेजी में से कहते हैं to synchronize body language with the verbal language. Communication 3 अंदाज से होती है, verbal, non-verbal और written. Verbal वो होती है जिसमें हम एक जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं। Non-verbal वो होती है जो देखते हैं लोग हमारे चेहरे से, हमारे खड़े होने से, यानी मैं यूं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, जी आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर। अब इस अंदाज से आपको और मेरी जात के बारे में समझ आ रहा है, और अगर मैं यूं खड़ा हो गया हूं तो मेरी जात के बारे में आपको और समझ आ रहा है, और अगर मैं यूं खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो आपको मेरी जात के बारे में कुछ और समझ आ रहा है। सो अगर मैं यूं खड़ा होकर कहूं आज हम नाजरीन बात करेंगे बहुत अहम मौजू के ऊपर, तो मेरी जुबान तो वाकई शो कर रही है कि मैं बड़ा प्रोफेशनल इंसान हूं, लेकिन मेरा खड़ा होने का अंदाज ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेरा वर्बल और नॉन वर्बल सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा। I'm so happy कि उन्होंने DVM किया हुआ है, जो लाइफ से एक बफलोज में भी एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस होता है। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस आप मुझसे यकीनन बहुत बेहतर जानते होंगे, जिसमें जो प्रोडक्शन होती है वो एक सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम में करवाई जाती है। ऐसे ही होता है सर सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, वो यानी एक पीरियड ऑफ टाइम में, यानी अगर आपके पास 10 बफलोज हैं तो आप सिंक्रोनाइज ऐसे करते हैं कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम में लैक्टेशन और सब प्रोसेस से गुजरती है। Am I right? मुझे आई एम नॉट DVM, सो आई जस्ट नीड कंफर्मिटी। सो इसी तरह जब आप वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं और नॉन वर्बल उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा होता, तो आपकी बात का असर कम हो जाता है, और अगर सिंक्रोनाइज कर जाए तो वो दुगना हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा यही कहूंगा कि मेरे भाई साहब ने बहुत प्यारी और खूबसूरत किस्म की
पंजाबी जुबान इस्तेमाल की थी और उन्होंने की जुबान सुन के मैं बहुत चंगा लग गया, मैं बहुत खुश होया, इतना खुश होया कि मेरी बाछा खिल गई। लेकिन और अगर यही बात मैं इस तरह कहूँ कि मेरे भाई साहब ने जड़ी पंजाबी बोली वो इतनी खूबसूरत सिगी के ठा करके दिल पे बची। आपकी बात का असर दुगना हो जाता है अगर वो मैच कर रहा हो। तो टिप नंबर 3 कि आपकी वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर आप यानी आप खुशी की बात कर रहे हैं और आपके मुबारक होए तो पास हो गया, और एक आप गम की बात खुशी बता रहे हैं, मुबारक होए तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा। जब सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा तो बात का असर कम हो गया। सो टिप नंबर 3 के वर्बल और नॉन वर्बल सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, नॉन वर्बल से मुराद खाली चेहरा नहीं है, आप खड़े कैसे होते हैं, आप हाथों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक दिन मैं टीवी देख रहा तो एक खातून होस्ट थी, आपको पता है बहुत से टीवी चैनल्स खुल चुके हैं तो मयारी अब एंकर्स या होस्ट नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं कि भर्तियां किए चले जाते हैं। तो एक मोहतरमा टीवी पे बैठी कह रही कि मैं यूं सड़क पे जा रही थी तो एक लड़के ने मुझे छेड़ा, तो मेरा जी चाहा कि उसे यूं करके टांग मारूं, यूं करके मुक्का मारूं। अब मैंने जब टीवी पे उसे देखा तो मैंने कहा कर क्या रही है, कहती मैंने यूं करके टांग मारूं, यूं करके मुक्का मार। उसे ये नहीं पता था टांग यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। सिंक्रोनाइजेशन। So synchronization of non-verbal means facial expression, movement of your hands and things. आप इसको मैं hands movement को मैं इस मिसाल से कि आप हाथ यहाँ खड़े करें और बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली हमजा हूँ और आज मैं आपको तबादला मालूमात के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक है, मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है और आज हम बात करेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ इम्पैक्ट, डिफरेंस ऑफ तासुर। ओके जी, सो टिप नंबर 3 नाउ यस आपने वो तीनों चीजें प्रैक्टिस करनी है जो मैंने टिप्स दी। I'm sure कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही? नहीं आ रही। Actually मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए। अच्छा, तो माइक टिप नंबर 4 नहीं माइक टिप नंबर 4, उनको जब आवाज नहीं आ रही तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ दरमियान में खड़ी हो जाएं ताकि उन्हें भी आवाज आए और उन्हें भी आवाज आए। लर्न टू रीएडजस्ट योरसेल्फ। अपने आप को माहौल में एडजस्ट करना ये प्रेजेंटेशन स्किल के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें आवाज नहीं आ रही और माइक भी अवेलेबल नहीं है, मैंने मना कर दिया वसीम को नहीं देना माइक, तो क्या हाल है कि हम यहाँ आके खड़े हो ताकि दोनों तरफ बराबर आवाज आए। लेकिन ये टिप नंबर 4 है, रीएडजस्ट योरसेल्फ। और टिप नंबर 5 कि ऑडियंस को जो जिनसे आप बात कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड्स हो, चाहे आपके कोलीग्स हो, चाहे कोई हो, उन्हें हमेशा वजूहात नहीं बताते कि जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा गला खराब है। नेवर टेल देम आपका गला खराब है, उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, उन्हें आपकी बात समझ आनी चाहिए। आप समझ रहे? यानी आज मैं आता हूँ 1.5 घंटे में आपसे बात करनी है और मैं एंटर होकर कहता हूँ मेरा गला जरा खराब है, तो आपको अगर समझ ना आए तो माजरत है। तो सुनने वाला कहेगा 1.5 घंटे में हमारे जुल्म जाया करने जाके पहले दवाई लो फिर आके हमसे बात करो। फॉरनर भी आपसे ये करेगा, नहीं तो गल समझ आती, टाइम ना जाएगा सारा। Readjust yourself. And number 2, never give reasons to others. Right? Please go on. इनका नाम नीलूफर नूर है और ये लाहौर से बिलोंग करती है। ये 5 बहन भाई हैं और इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। आजकल ये डेली हब में एज ए सुपरवाइजर नई अपॉइंटमेंट इनकी हुई है और इनका स्टाफ जो है। आप दोबारा पूछें, आवाज आ रही? आप आवाज आ रही है? आ रही है। आप देखिए, टिप नंबर 6, झूठ कभी नहीं बोलना। आपका गला अगर खराब था तो अब भी खराब ही होना चाहिए। ये सबके लिए टिप है कि जब आप एक बात करते हैं ना, ये लेट्स अज्यूम कि उन्होंने कह दिया, आपने ये चाहिए था कि इसमें डटी रहे, वाकई जी मेरा गला खराब है, तो वहां चली जाए। गला भी ठीक नहीं करना अब आपने, अब आपने यहाँ खड़े होकर बात करनी और उसी गले से करनी, बस आगे सेंटर में, ताकि दोनों सुन सकें। प्लीज। तो टिप नंबर 6, जो कह दे, फॉर एग्जाम्पल गलत ही कह दिया
फिर डटे रहे उसके ऊपर। डोंट लेट अदर्स नो कि आपने गलत बयानी से काम किया, बिकॉज जब आपका लिसनर वो कोई भी हो, जब उसे पता लगे कि बात करने वाला गलत बयानी कर रहा है मेरे साथ, तो वो कभी आपकी बात का असर नहीं लेगा। और इसके अलावा इनके बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इनका ये जो है ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है फील्ड का, लेकिन इससे पहले ये ऑफिस में भी काम कर चुकी हैं। और इसके अलावा ये बात है कि इनके जो फेवरेट कलर्स हैं उसमें ब्लैक है, और जो इनकी हॉबीज़ हैं, इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और इसके अलावा बात यह है कि इनकी जो है फर्स्ट टाइम, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये आउट ऑफ सिटी जॉब कर रही हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि ये अपने घर से दूर है कि जो है वो किस तरह से जो है नई सोसाइटी में नए लोगों के साथ जो है वो कोऑपरेट करके या उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके जो है वो घर से बाहर टाइम गुजार रही है, बहुत अच्छा टाइम गुजार रही है। तो इनके बारे में फिलहाल इतना ही था। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया जरूर अदा करना है आपने बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं आसानी से? मेरे सिलसिले में दुरैया यूसुफ, इनके ताल्लुक फैसलाबाद से है। इनकी क्वालिफिकेशन MSc सोशियोलॉजी है और इनको 1 साल हो गए हैं बाहर फील्ड में काम करते हुए, लेकिन रिसेंटली इन्होंने नेस्ले को ज्वाइन किया है एज अ डेयरी हेल्थ सुपरवाइजर। और ये 1 साल से बाहर रह रही है, तो मैंने इनसे पूछा कि आप किस तरह से बाहर मैनेज करती हैं, घर की याद नहीं आती? तो इन्होंने कहा कि घर से बाहर रहती हूँ तो मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इस तरह से मुझे नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। और इसके अलावा ये 5 बहन भाई हैं, इनका फेवरेट कलर रेड है, इनका स्टार पाइसेस है, और इनको जो है वो सोने का बहुत ज़्यादा शौक है, इनकी सेहत से पता लग रहा होगा। ये तो आपस की बात थी ना। टिप नंबर 7, आपस की बात आपस में रखनी है। और टिप नंबर 8, आपको पहले बता देना चाहिए था कि आपस की बात है। थैंक यू वेरी मच। सो 4th टिप हमने डिस्कस की प्रेजेंटेशन के दरमियान, रीएडजस्ट योरसेल्फ, कि आप इसको जो सुनने वाले हैं उनके लिहाज से आपने अपनी आवाज को, अपनी लोकेशन को, अपनी बॉडी लोकेशन को रीएडजस्ट करना है। और टिप नंबर नेक्स्ट की जो कह दे उस पे फिर उसको दुनिया कहना कि जी मैंने कहा था वही है, ताकि आपके बारे में ये तासुर ना पैदा हो कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जी सर। नासिरीन का नाम है जी, आवाज मेरी सब सुन रहे हैं ना? नासिरीन का नाम है, इन्होंने अभी डेयरी हब को ज्वाइन किया है और ग्रेजुएशन की तालीम है। अजीज ये MA करना चाहते हैं। आपने वो वर्बल और नॉन वर्बल को रखना है। आप तारुफ करा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है कि आप किसी का तारुफ करवा रहे हैं, तो खुशी से करवाइए तारुफ। और मजीद ये लाइफ यानी कि डेयरी डेवलपमेंट और लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, ताकि हमारा किसान जो है वो बेहतर है। किसान बेहतर होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी, और ये इनके मिशन है और ये इनका एम है। शुक्रिया नहीं कहा, थैंक यू। शुक्रिया कहेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि आपने अपनी बात पूरी कर ली है। इनका नाम है जी मोहम्मद अकील, ये कंशकपुर में काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है और उनका इसी डेयरी फील्ड में आगे जाने का यानी मूड भी है। इनकी ग्रेजुएशन BA है और ये इसी मकसद को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। अब यही बात हमें दोबारा करनी है और मुस्कुराते रहना। नहीं, ये पूरी बात आपने दोबारा करनी है और चेहरे पे बशाशत रखते हुए, आहिस्ता चेहरा को रौनक रखते हुए। मोहम्मद अकील इनका नाम है और ये कंशकपुर में तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही। Readjust yourself. आप शुरू से जी, शुरू से बार-बार तरीके से चले। आवाज आ रही है जी? आवाज। अच्छा, मोहम्मद अकील इनका नाम है जी और ये तकरीबन 10 साल से गनशकर फूड्स में काम कर रहे हैं एज ए एरिया एग्जेक्टिव, और ये इसी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं और इनका मूड है कि इसी फील्ड में आगे लर्न करें, ठीक है। और ये बेसिक जंग से तल्लुक़ रखते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन BA है, ठीक है। और बस यही है। थैंक यू। One more tip about presentations कि
आप जब भी लोगों से बात करें, अगर बहुत से लोगों से 2-4 लोगों से बात कर रहे हैं और खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को एक जगह फिक्स करके और मुंजमद करके बात नहीं करनी। यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ तो अगले 1.5 घंटे में यहाँ खड़ा होकर बातें करता रहूँ, नेवर डू दैट। अपने जिस्म को हल्की सी मूवमेंट देते हैं बात के दौरान, इसलिए देते हैं कि जब आप मूव करते हैं तो सुनने वाले और देखने वालों की आई बॉल्स जो होती हैं, आंख का डेला होता है, वो मूव कर रहा होता है। और कहते हैं अगर आपकी आंख का डेला मूव कर रहा हो तो आप एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सो ये टिप है कि जब आप खड़े होकर लोगों से बात कर रहे हो तो कभी भी अपने आप को एक जगह जमा के बात नहीं करते। हाँ, जब खड़े होते हैं तो जम के खड़े होते हैं, लेकिन जमे नहीं रहते, जरा सा मूव करते हैं और फिर एक और जगह जम के खड़े होते हैं। ये लफ्ज कल एक लेक्चर हुआ था मीर तैयब साहब का, वो तो एक जगह पे खड़े रहे हैं। और फाइल भी नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक जगह जम के नहीं खड़े। क्या वो गलत था फिर? ठीक, पूछने का मकसद ये है, क्या वो फिर गलत था? आप ये बताएं कि उस प्रेजेंटेशन में और बाकी सब में क्या फर्क था? हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं की, नींद आनी शुरू हो गई, बोरिंग था, समझ नहीं आई। और हम ये कह रहे थे कि लास्ट में हो जाते चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट में था और इतने बोर हो। उसमें यही फर्क है, एक जगह पे खड़े होने और ना खड़े। मैंने आपको कहा कि जब आप एक जगह जम के खड़े होते हैं तो देखने वालों की नजर जम जाती है। जब उन्हें नींद आने लगती है तो उस नींद को दूर करने के लिए दाएं बाएं देखना शुरू होते हैं। जब वो दाएं बाएं देखना शुरू होते हैं तो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो फिर आपकी बात के लिए एक्टिव नहीं होते, वो अपने ख्यालों के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब आप मूव करते हैं तो वो जो आंखें जमी हुई होती हैं वो आपके साथ मूव कर रही होती हैं। तो आपको मैंने एक टिप दी है कि जब भी आंख का डेला मूव कर रहा हो बोलने वाले के साथ तो सुनने वाला जल्दी सोता नहीं है। ठीक है, एक जगह कभी भी जम के, लेकिन जब खड़े होते हैं तो जम के खड़े होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। नंबर 1, एक जगह लगातार जम के खड़े नहीं होते, लेकिन जब कहीं खड़े होते हैं तो जम के खड़े होते हैं। What does it mean is कि कुछ लोग होगा, आप अभी बल्कि तजुर्बा कर लेंगे कुछ लोगों को बुला के, कुछ लोग एक तरफ होके खड़े होते हैं, एक टांग पे वजन रख के खड़े होते हैं और दूसरा पांव जो होता है वो ढीला होता है उनका, आप देख नहीं सकते। ऊंची जगह इसमें मैं खड़ा होके मैं बता दूं, आप लोगों को देखते होंगे कि वो घुटनों में या बल लेके खड़े होते होंगे, या एक टांग पे वजन रख के खड़े होते होंगे, या अपनी एड़ी पे जोर रख के खड़े होते होंगे। ये यूं करते रहते होंगे, एक जगह पे खड़े नहीं होते होंगे, यूं करते रहते होंगे, बात करते हुए यूं कर रहे हैं, यूं कभी नहीं करते। जब खड़े होते हैं तो जम के खड़े होते हैं, लेकिन जमे नहीं रहते। सो आप ये लाइन पूरी लिख दीजिए कि लोगों से बात करते हुए अगर आप खड़े हुए बात कर रहे हैं तो जम के खड़े होते हैं, लेकिन एक जगह पे जमे नहीं रहते। अब जब आप एक जगह खड़े नहीं रहते तो आपको पता लग गया है कि आपके सुनने वाले आप जिंदा रहते हैं, जागते रहते हैं। और जब आप जम के एक जगह खड़े होकर बात करते हैं तो लोगों को पता लगता है कि कितना पुख्ता इंसान है, क्योंकि बात करने वाला अगर झोल खा रहा हो तो सुनने वाला उसकी बातों को भी यही समझेगा इसकी बातें भी झोल खा रही है। बात करने वाला जितना डट के बात कर रहा हो, एक जगह खड़े होकर जम के, या बॉडी लैंग्वेज से आप दूसरे को मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं एक पुख्ता इंसान हूं, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें एक वजन है। लेकिन यही बात मैं इस तरह करूं, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें एक वजन है, वो वजन नहीं होगा क्योंकि मैं खुद जो हूं मुतज़लज़ल हूं। मुतज़लज़ल, do you understand मुतज़लज़ल? कितना मुश्किल लफ्ज़ है, डगमगाने वाला, मुतज़लज़ल। राइट? सो एक जगह जम के खड़े नहीं होते, लेकिन जहां खड़े होते हैं जम के खड़े होते हैं। सो दैट्स द टिप, ये मैं लिख दिए टिप। Alright, let's have another pair. चलें जी, इन्हीं को बुलाते हैं जी, प्लीज। पहली प्रेजेंटेशन की तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीजें आपने फॉलो करनी है। हम ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप आता जाए वो तमाम टिप्स को फॉलो करता है। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसका नाम तहसीन है, ये मेरी कुलीग है, कसवाल में रहती हैं, बीए किया हुआ है, बीएड भी कर रही है साथ में।
और 4 बहन भाई, 1 बहन और 3 बहन भाई। आपने बाजू एक जगह बांध के खड़े नहीं होना, हाथ हिला के। हमने सारी टिप्स और बहुत नॉन वर्बल में बताया था, हाथ हिला के हाथ हिलाना है, ये मेरी कोलीग हैं उनकी तरफ इशारा करना है। चल और फेवरेट कलर रॉयल ब्लू है। और वजीर आगे पढ़ रही हैं, एमए कर रही हैं। जम के खड़े होते हैं। आप नोट कर रहे हैं ना, वो एक जगह पे खड़ी हुई है लेकिन वो यूं कर रही हैं। अब मैं उनके पाँव देख रहा हूँ, सर ने लोही साहब ने मेरी तवज्जो भी दिलवाई है। इसे कहते हैं अदले का बदला। मैट्रिक में मैंने ये मुहावरा पढ़ा था, 2 नंबर भी लिए थे मैंने इससे। ऑलराइट, सो एक जगह खड़े होते हैं, फिर हल्का सा मूव करते हैं, फिर एक और जगह खड़े होते हैं। प्लीज शुरू से आप बात करें। इसका नाम तहसीन है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो जुबान आप बोल रहे हैं उसमें इज्जत का जो है रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। लाइक इसका नाम इज समथिंग एल्स, इनका नाम इज समथिंग एल्स। तो आप पंजाबी बोल रहे हैं, अब जब सर ने पंजाबी बोली तो वो पंजाबी बड़ी बाइज्जत पंजाबी थी, ठीक है। उर्दू बोले तो अंग्रेजी बोले तो, अब अंग्रेजी में कई लोग कहते हैं अंग्रेजी में तुम और आपका डिफरेंस नहीं होता, यू ही होता है। तो फिर अंग्रेज क्या कहता है कि टोन से पता लग जाता है, यू टोन से डिफरेंस पता लग जाता है। लेकिन अभी हमें उर्दू में ये है कि इस और इन में डिफरेंस होता है। सो इनका नाम, जो भी आप, ये टिप है आप सबके लिए कि प्रेजेंटेशन के दौरान, गुफ्तगू के दौरान, जब आप लोगों से बात कर रहे हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा फ्रेंड नहीं है, तो तुम तड़ाव वाली जुबान इस्तेमाल नहीं करें। प्लीज दोबारा शुरू से। इनका नाम तहसीन है, मेरे साथ एंग्लो डेयरी हब में एज ए फील्ड सुपरवाइजर काम करती हैं। और 4 बहन भाई हैं, 1 बहन और 3 भाई। और BA किया हुआ है, इसका मतलब वो ज्वाइनर हुई है। और BEd भी कर रही है, साथ MA भी कर रही है। और रियल कलर, मतलब इसका फेवरेट कलर रॉयल ब्लू है। शुक्रिया, थैंक यू जी। प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ये फौजिया नवाज है। 6 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 4 भाई हैं। अबू टीचर हैं और अम्मी हाउस वाइफ हैं। इसके अलावा फेवरेट कलर में वाइट है और क्वालिफिकेशन है वो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपने ऐड करने का। शुक्रिया जरूर कहना है, ये आदत डाल लीजिए कि अपनी बात खत्म, जब आप समझे कि आपने अपनी बात कर ली है तो सबका शुक्रिया अदा करें, बहुत शुक्रिया। तो और आप चेहरे पे रौनक रखना बहुत जरूरी है। आई रिपीट माई सेल्फ, चेहरे पे रौनक रखना। 2-4 टिप्स है, मैंने लिखी नहीं है, आई होप कि वो आप लोग लिख रही होंगी, आपको याद होंगी। सो प्लीज सर। अब करना यह है कि जब ये प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे आपको जरा सा मुश्किल का सामना होगा। आप लोगों ने जितनी मैंने टिप्स अभी तक 7-8 बताई हैं, जो उनसे टिप ये मिस कर रहे होंगे तो आपने हैंड रेज करना है और पॉइंट आउट करना है कि जी ये चीज आप फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है जी। आप सब इनको गौर से देखेंगे और सुनेंगे। जितनी टिप्स मैं बता चुका हूं उसमें से कोई टिप अगर ये मिस कर रहे होंगे तो यू हैव टू रेज योर हैंड। जब कोई हैंड रेज करेगा तो आप पूछेंगे जी फरमाइए, ठीक है, और वो फिर आपको बताएंगे कि ये चीज आप मिस कर रहे हैं। प्लीज। आवाज आ रही है? मुड़ा आ रही? लास्ट वाला है ना, वो लास्ट वाला है, आपको नहीं आ रही? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने, मैंने आपको पहले कहा कि साइंस कहती है कि अगर आखिरी बंदे को आवाज आ रही है तो पहले को तो आ ही रही होगी। तो उन्होंने आखिरी बंदे से पूछ लिया। इनका नाम शवाज साहब है, फैसलाबाद से लगे, इनका ग्रेजुएशन किया और एंग्लो डेयरी में ये एज ए फील्ड सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। जी ये सर हैंड ऊपर जरा हाथ बताइए, नजर चेहरे पे स्माइल रखें, टिप को फॉलो करें दोबारा से। और प्लीज आप सब फीडबैक देंगे। ये ग्रेजुएशन किया है इन्होंने और फैसलाबाद से कर रखे, एंग्लो डेयरी में एज ए फील्ड सुपरवाइजर। आप नोट करें कि बंदे का थोड़ा सा नेचुरल स्टाइल भी होता है बोलने का। लेकिन मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की आपने। मजबूरी नहीं कि बंदा मैं हंसूंगा तो शायद बुरा लगे। नहीं, ये बड़ी खूबसूरत बात की कि इंसान का एक नेचुरल स्टाइल होता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर टिप नंबर 10, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप नहीं होते, लोग होते हैं। आप लोगों के लिए बात करते हैं।
तो आप अपने नेचुरल स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं ताकि लोग आपको देख के और सुन के मुतवज्जे रहें और मुतासिर हों। ठीक है। सो मिसाल के तौर पे शाहरुख सिगरेट पी रहा था पब्लिक के दौरान, पब्लिक में, तो किसी ने कहा था सिगरेट खाते, तो उसने कहा था ये मेरी मर्जी है। उसने कहा था तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हें इस वक्त लोग देख रहे हैं, तो तुम्हारा ये वक्त लोगों का वक्त है। तो जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, सो टिप नंबर 11, जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप अपने आप से बात नहीं करते, आप लोगों से बात करते हैं और लोगों के लिए बात करते हैं। एंड पीपल लाइक फ्रेश फेसेस, और स्माइल एक फ्रेश फेस का अलंबरदार होता है। स्माइल फ्रेश फेस का अलंबरदार होता है। ठीक है, आप इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। असल में सर इससे मेरी ना हंसी मुलाकात है। आप इसको छोड़ दें, जो आपको याद है आप आसानी से बोल दें। इसलिए अब खुल के बोल दें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सब? ये जी इशफाक साहब हैं, फैसलाबाद से इनका तलक है, ग्रेजुएशन किया है इन्होंने और एंग्रो डेयरी में एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। I'm so sorry कि आप लोगों को मैंने हार्ड टाइम दिया। This is the hardest job। लेकिन आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि सारे लोग आपको और तो देख रहे हैं, तो you should be happy। सेकेंडली ये कि आपको वो पॉइंट आउट करवा रहे हैं, तो जब ये आएंगे तो आप भी पॉइंट आउट करवा सकते हैं। प्लीज रिस्टार्ट सर जी, जब ये करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है जी? इशफाक साहब है जी, फैसलाबाद से, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एग्रो डेयरी में एज ए फील्ड सुपरवाइजर काम करते हैं और इनका फेवरेट गेम क्रिकेट है जी, खेलते हैं, जिम जाते हैं ज़्यादा और चाह रहे हैं कि इसमें और आगे जाएं, जितना आगे जा सकते हैं ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसमें सर जी क्रिकेट में या दूसरे नहीं, अभी हम सवाल जवाब के मोड में हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अभी हम सवाल जवाब नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ चाह रहे हैं। ये उनके हॉबीज हैं, आगे बंदा अपनी फील्ड में जाता है, फील्ड इनकी जॉब है, खेलना इनका हॉबी है, जिम जाना खेलना ये इनका हॉबी है, फील्ड में अपनी में आगे जाना चाहते हैं। थैंक यू जी। मुस्कुराहट से आप ये जी वीडियो इधर जरूर दिखाएगा और आप देखिएगा मुस्कुराते हुए कहीं बेहतर लगता है। ये वीडियो जरूर दिखाएगा जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरे पीछे भाई? ये मेरे भाई हैं, इनका नाम है माजिद, ये पतोकी से बिलोंग करते हैं और एंग्रो फूड्स में ये जॉब कर रहे हैं, हलीफ फूड्स में जॉब कर रहे हैं और इनकी हॉबी क्रिकेट खेलना है और जिम जाना है और उन्होंने BA किया हुआ है और एज ए एरिया एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं हलीफ फूड्स में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप जम के खड़े हुए लेकिन एक जगह ही जमे रहे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए लोधी साहब ने उन्हें कहा कि आप ना नोटपैड साइड पे रख दीजिएगा। सो दिस इज टिप दैट जब आप दूसरे को मालूमात दे रहे हैं तो अगर आप बगैर पढ़े मालूमात देंगे तो सुनने वाले को यकीन होगा कि इससे तो आता है। ठीक है, सो टिप क्या है कि जब आप पढ़े बगैर इंफॉर्मेशन देगा तो सुनने वाले को आता है। मिसाल लेते हैं रेफरेंस के, मैं यहाँ स्लाइड शो लगाऊं अपनी कम्युनिकेशन का और हर चीज उसके ऊपर लिखी हो और मैं पढ़ूं और फिर आपको एक्सप्लेन करूं, और एक चीज बगैर किसी स्लाइड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आपको होगा कि अच्छा ये पढ़े बगैर ये बता रहे हैं, मतलब इसको वाकई आता है, ये पढ़ के हमें सिर्फ अल्फाज नहीं फेंक रहा, इस बंदे को आता है। सो विदाउट रीडिंग जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, अभी तो खैर वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उनका तारुफ था, लेकिन द टिप बिहाइंड दिस कि जब आप मालूमात दूसरे को देते हैं बगैर किसी चीज को पढ़े तो कंफर्म करते हैं उसको कि मुझे ये आता है और मैं अथॉरिटी हूँ इस इल्म के ऊपर। ठीक है जी, तो आप जो भी मालूमात शेयर करें कल फार्मर्स के साथ, कोशिश करें कि वो आपको अजबर हो। अजबर का मतलब आता है, अजबर का क्या मतलब है? लर्न बाय हार्ट। अजबर हो, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो, ये बात होती है, ऐसे होती है, इस तरह होती है, अजबर हो। ऑलराइट जी, तो तकरीबन हमने 10-11 टिप्स की और ये सारी टिप्स थी प्रेजेंटेशन स्किल्स की।
not at the end of the presentation, at the end of this session, this part of the session, कोई voluntarily आके यहाँ पे तारुफ करवाना चाहता है एक दूसरे को? आप करवा चुके हैं, आप voluntarily आ सकते हैं, please. कोई और voluntarily आना चाहेगा? नहीं, वो जो पेयर्स बने हुए वही रहेंगे. आप आना चाहेंगे voluntarily? आप अकेले वॉलंटरी कोई और आना चाहेगा? आप अभी बैठिए. और कोई आना चाहेगा? और कोई? आप क्या आना चाहेंगे? पहली बात मैं आपसे किसी को नहीं बुला रहा. दूसरी बात ये कि जब आपसे मैंने पूछा कि कोई वॉलंटरली आके बोलना चाहेगा, सो आप क्योंकि कल अवाम के साथ जाके बात करने वाले हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हर एक यस आई वांट. ठीक है. सो टिप नंबर 12 इज कि जब भी आपको मौका मिले अपनी बात करने का, उसको जाया मत किया करें. मैंने जब कहा कोई आना चाहेगा, तो आपका चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हर एक जी हम आना चाहते हैं. सो आपके अंदर इतनी हिम्मत और करेज होनी चाहिए कि आपको जो ही मौका मिले आप उसको अवेल करें. आई रिमेम्बर एक दफा अंग्रेजी की क्लास में पढ़ा रहा था, तो बाहर से अटेंडेंट मेरे लिए चाय लेके आया. तो 10-12 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे. मैंने चाय पकड़ी तो मैंने हर एक स्टूडेंट से पूछना शुरू किया, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? उसने कहा नहीं शुक्रिया. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? सबने कहा नो थैंक यू वेरी मच, दिस एंड दैट. एट द एंड देयर वाज अ स्टूडेंट, ही सेड यस आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. मुझे पहले तो वो बुरा लगा, फिर मैंने कहा मैंने अटेंडेंट को बुलवाया और उसे चाय बनवा दी. फिर मैंने उससे पूछा, सबके दरमियान मैंने पूछा कि why did you accept the offer? तो उस बंदे ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा सर आई एम अ सेल्समैन, मैं सेल्समैन हूं और हमें ये सिखाया गया है कि अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं कर सकते. तो फिर मैंने सबको कहा वेरी गुड. अंदर से मुझे था चाय बनानी पड़ेगी. ऑलराइट. सो आपको मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी, कोई बोलना चाहेगा? सो आपकी कोशिश होनी चाहिए थी हर एक जी मैं बोलना चाहता हूं. Avail opportunities जब मौका मिले. एंड नंबर 2, show courage. जब आप करेज दूसरों को जाहिर करते हैं कि हम बाहिम्मत इंसान हैं, हम बात कर सकते हैं, तो सुनने वाला अगेन आपकी बात को ज्यादा तवज्जो से सुने. प्लीज सर. और आपने इनके साथ भी वही शुरू करना है. आप में भी ठीक है, सारी टिप्स ये फॉलो कर रहे हैं, आपने देखना. ये भाई आपको मेरी आवाज आ रही? थैंक यू. मैं आज अपने भाई का आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ. इनका नाम उसामा हसन है और ये बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करते हैं. ठीक है. इन्होंने मैट्रिक भी साहिवाल से किया है, FSC भी साहिवाल से की. उसके बाद फिर आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए जी. वहाँ से इन्होंने DBM किया है और रिसेंटली 7 माह से इन्होंने हलीफ फूड्स को ज्वाइन किया है एज ए एग्री ट्रेनिंग ऑफिसर. और इनका एम है लाइफ में कि ये किसी भी पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में की पोस्ट पे जाना चाहते हैं. थैंक यू. आप यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन कीजिए. जब आपने कहा ना, अब मैं ये बात करूंगा कि ये की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो इनका एक एम है कि अपनी जिंदगी में किसी की पोस्ट पे जाना चाहते हैं. सो मैंने एक्सप्रेशन का दिया कि की पोस्ट बड़ी चीज होती है, की पोस्ट पे जाना चाहते हैं. एक है ये अपनी लाइफ में की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ी बात है की पोस्ट, राइट. तो ये जुमला दोबारा सुनाएंगे इस एक्सप्रेशन का, और ये अपनी लाइफ में एक की पोस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं. ये जी अपनी लाइफ में बहुत आला मंजिल पे जाना चाहते हैं. शुक्रिया निकाह. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, थैंक यू जो है ना, ये उतनी ही खुशदिली से और उतनी ही ताकत से कहना है जितनी ताकत से आपने लोगों को बातें सुनाई. ठीक है. नॉर्मली ये होता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम मालूमात तो बड़ी जान से दे रहे होते हैं, एंड पे शुक्रिया में ज्यादा ताकत दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आपने मेरी बात गौर से सुनी, तो मैं बहुत मशकूर हूँ. दोबारा आपने शुक्रिया अदा करना है पूरी ताकत के साथ. मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और मेरी बात सुनी. ये बहुत जरूरी है शुक्रिया करना, और शुक्रिया अच्छे अंदाज से करना. प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इसके साथ ही गुफ्तगू का आगाज. मेरे साथ आज मौजूद हैं आसिफ महराज, सन ऑफ महराज टीम. ही बिलोंग्स टू भलवाल तहसील, जिला सरगोदा. इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की तालीम भलवाल से हासिल की, गवर्नमेंट हाई स्कूल भलवाल. Then he did his FSC from Government College सरगोदा. उसके बाद जी सर आप एक साइड में खड़े हैं, एक टांग पे ना. आपका वजन एक टांग पे, वो कह रहे हैं जम के खड़े.
इसके बाद इन्होंने MSc ऑनर्स की फूड टेक्नोलॉजी में UF यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उसके बाद इन्होंने PhD में एडमिशन लिया। नाउ ही इज इन 4th सेमेस्टर ऑफ PhD फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड ही इज वर्किंग इन नून डेयरी सिंस 2002। उसके साथ साथ ही इन्होंने एक ही मुकाम पर यानी एक ही जॉब पे इक्तफा नहीं किया, उसी के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर के तौर पे वर्क करते रहे। उसके साथ साथ सेकेंडली इन्होंने जूनियर कंसल्टेंट ग्लोबल गैप एक NGO है उसके साथ भी इन्होंने वर्क किया। और इनके फूड टेक्नोलॉजी के यानी फूड इंडस्ट्री में आने की इनकी वजह यह है कि इन्होंने कहा कि मेरा शहर है उस पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ डेयरी इंडस्ट्री मौजूद थी, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया और इसमें PhD कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फूड टेक्नोलॉजी में मैं बहुत आला मुकाम हासिल करूँगा। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? One more tip about presentation is time yourself. आपने अगर सोचा है कि मैंने 5 मिनट बात करनी है, आपको 5 मिनट मिले हैं तो 5 मिनट में बात शुरू करके खत्म कर देनी है। So the tip is time yourself. So, almost the last tip for today about presentation skill, time yourself. आप जब बात करना शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके पास 1.5 मिनट है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, जितना भी टाइम है उसके अंदर वो बात खत्म कर दें और कोशिश करें कि कम वक्त में बावजन बात करें। ठीक है, याद रखिए कि जब आप गिवन टाइम से बाहर जाने लगते हैं तो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं कि ये इंसान मैनेज्ड नहीं है। अब मेरी प्रेजेंटेशन का टाइम है 10:30 और मैं लगातार अपनी घड़ी को देख रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बात को उसका कंक्लूजन जो है वो मैंने 10:30 तक कर देना है। और अगर 10:30 से मैं 11 बजे तक जाऊंगा तो उसकी एक वजह ये होगी कि आप लोग चाहेंगे, दूसरी वजह ये होगी मेरे पास टाइम होगा और आप चाहेंगे, और तीसरी कोई वजह नहीं होगी। आई विल फिनिश एट डॉट 10:30, पूरे 10:30 आई विल फिनिश। ठीक है, वक्त की अहमियत का एहसास दूसरों को भी इस तरह दिलवाया जाता है और अपने बारे में बताया जाता है कि मैं वक्त की इतनी कदर करता हूँ कि जो वक्त दिया जाए मैं उसमें बात खत्म करता हूँ और बात मुकम्मल करता हूँ। सो टाइम योरसेल्फ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। बसा औकात ऐसा होता है कि प्रेजेंट करने वाले लोग अपनी मस्ती में, गुफ्तगू की मस्ती में, एक मस्ती होती है बात करने की। जब मुझे मालूम है इस वक्त 25-30 अफराद मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं तो मैं एक अपनी मस्ती में हूँ और उस मस्ती में इंसान जो है टाइम को बिल्कुल पसे-पुश डाल देता है। ऐसा आपने कभी नहीं करना। So these were some tips about presentation skills. उम्मीद है आप सबने ये लिख ली होंगी और इनको आप गाए बगाए नहीं बल्कि रोजाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे। I'll get back to communication. Communication, presentation skills दोनों यकजा चीजें हैं। आपको जुबान पे उबूर है, आप अच्छे अंदाज में बात कर लेते हैं, फिर जाके प्रेजेंटेशन स्किल्स उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। So ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। So I'll get back to communication. कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, जुबान पे उबूर बहुत जरूरी है और जुबान पे उबूर से मुराद है कि सही वक्त में सही जुमला, सही अल्फाज के साथ, सही आवाज, सही लबो लहजे के साथ इसका बहुत असर होता है। आप पंजाबी भी बोलें, अगर आपका लबो लहजा जो है वो दुरुस्त नहीं है तो बात का असर कम हो जाता है। सो काइंडली आप सारे पढ़े लिखे हैं तो जुबान पे उबूर के लिए जो बहुत सादा एक नुस्खा बताया जाता है, बचपन से मैं भी सुनता आया हूँ, आप भी सुनते आए होंगे, और उसे कहते हैं मुतालिया। बड़ा सादा नुस्खा है लेकिन उतना ही मुश्किल है, उतना ही हम उसे जान चुराते हैं, मुतालिया। और मुतालिया के लिए एक बहुत अच्छा टिप ये है, नुस्खा ये है कि आप उस चीज का मुतालिया करें जिसको पढ़ना आपको अच्छा लगता है। आप हर अखबार ना पढ़ें अगर आपको अखबार पढ़ना अच्छा नहीं लगता। हमें बचपन में कहा जाता है रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ो,
तो आपको अगर अखबार पढ़ना अगर अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है बोरियत होती है, तो आप वो पढ़ें। आपको लतीफे पढ़ने पसंद है तो आप लतीफे पढ़ें, लेकिन अच्छे लिखारियों के लतीफे पढ़ें, ताकि आप अच्छी जुबान पढ़ें। जितनी अच्छी जुबान पढ़ेंगे उतनी अच्छी जुबान आप बोलेंगे। जी सर, ये आप बता रहे हैं इसमें एक चीज़ और होनी चाहिए कि जो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले इसको ज़्यादा एफिशिएंटली और तवज्जो से समझ सकें। मैं आपको यहाँ पे लेट मी इन्फॉर्म यू कि 90 मिनट हैं। 90 मिनट में मैं वो बुनियादी बातें आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ जो जरूरी हैं, बहुत ज्यादा। अदरवाइज इसमें बहुत डिटेल्स हैं। लोग 6-6 महीने 4-4 महीने का कोर्स करते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। मैं खुद 4-6 महीने का सेमेस्टर पढ़ाता हूँ सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर। सो निटी ग्रिटीज, उसकी डिटेल्स, उसके ताने बाने में जाए तो बहुत सी चीजें होती हैं। उसमें से एक चीज ये भी है। सो अभी मैं आपको जनरल चीजें, प्रेजेंटेशन स्किल्स की हमने जनरल 10-12 टिप्स समझने की, ये करनी जरूरी है। इसी तरह कम्युनिकेशन में एक चीज होती है वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, सवाल की अहमियत। सवाल की अहमियत एक बड़ा खूबसूरत वाकया है कि अकबर के जमाने में एक कारवान उसकी रियासत से गुजर रहा था। उसके 5-6 वज़ीर थे, तो उसने एक वजीर को भेजा और कहा पता कर क्या ये लोग कौन है। तो वजीर गया और वजीर ने जाके पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम ना शुमाली फलां रियासत से आए हैं। वो आया और उसने अकबर को बताया जी शुमाली रियासत से आया। तो अकबर ने उसी वजीर से दोबारा पूछा किस लिए आए हैं। तो उसने कहा आपने मुझे ये तो नहीं कहा था पूछने को। उसने दूसरे वजीर को भेजा, दूसरा वजीर गया और उसने पूछा जी आप क्यों आए। तो उन्होंने बताया हम तिजारत की गर्ज से आए हैं। वो वापस आए और अकबर ने पूछा किस गर्ज से आए थे। तिजारत गर्ज से आए हैं। तो अकबर ने पूछा कितने लोग आए हैं। वजीर ने कहा ये तो नहीं आपने मुझे कहा था कि मैं पूछूं, तो मैंने नहीं पूछा। खैर उसके बाद उसने बीरबल को भेजा। बीरबल एक बहुत मशहूर वजीर था, अकबर का पसंदीदा वजीर था। बीरबल गया और बीरबल ने जाके पूछा कितने लोग हैं। जब वापस आया तो बीरबल ने अकबर को बताया कि जी 50 अफराद हैं, जिसमें से 15 खवातीन हैं, 25 मर्द हजरात हैं और बाकी बच्चे हैं। इतने ऊंट हैं, इतने घोड़े हैं, उनके पास तिजारत के लिए फलां चीजें बेचने के लिए हैं, ये चीजें वो खरीदना चाह रहे हैं। इतना अरसा वो इस रियासत में कयाम करेंगे, इसके बाद उनका अगला पड़ाव फलां इलाके में होगा। अकबर ने सारी बात सुनी और कहा कि मैंने तो तुमसे इतना कुछ पूछने को नहीं कहा था। तो बीरबल का जवाब था, जो कि मैसेज है इस वाक़े का, उसका जवाब था कि मैंने तसव्वुर किया कि आप मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं। मैंने तसव्वुर किया कि आप मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं और वो क्या क्या का मैं जवाब लेके आपके पास आया। ठीक है, इसे कहते हैं किंग्स क्वेश्चन टेक्निक, कि जब आप कल फॉर्मर से बात करने जाएं, आप किसी से बात करने चाहें, तो आपको पता हो कि वो क्या क्या जानना चाह सकता है और उसके बारे में आप तमाम मालूमात इकट्ठी करके हिम्मत और हौसले के साथ उनके सामने जाएं, तमाम टिप्स को मद्देनजर रखते हैं। सो क्वेश्चंस की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब मैंने आप लोगों को पेयर्स में बिठाया और कहा कि आप बात कीजिए, तो कुछ लोग बात थोड़ी देर बाद करना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? आपके पास सवाल खत्म हो गए। सवाल एक बहुत बड़ा जरिया होता है गुफ्तगू को जारी रखने का। तो सवाल की अहमियत, नंबर 1 कि आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 2 आप क्या सवाल कर सकते हैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखने के लिए। सो वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आप बिल्कुल बस पुश ना डाला करें। और सवाल तब जहन में उभरता है जब इंसान तज्जिया करने का आदी हो, जब इंसान ऑब्जर्व करने का आदी हो। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपके जहन में मेरे से मुतालिक कई सवाल होने चाहिए। अगर आप इस माहौल में बैठे हैं और आप माहौल को इर्द गिर्द देख रहे हैं, सर अगर आप माहौल को इर्द गिर्द देख रहे हैं, आप क्या देख रहे थे? नहीं, कुछ तो देख रहे थे। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, एक टिप दूंगा मैं। दरवाजा देख रहे थे, किस वजह से देख रहे थे? ऑलराइट, टिप नंबर 13, आई कांटेक्ट। मैं उनको नहीं कह रहा कि वो मेरे साथ आई कांटेक्ट करें, मैं बोलने वाले का कह रहा हूं कि उसका आई कांटेक्ट सबके साथ हो, कि मैंने एकदम देखा वो दरवाजे को देख रहे हैं। ठीक है, आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये साहब आए और यहाँ पे खातून बैठी थी, उन्होंने कहा जी आप मुस्कुरा नहीं रहे, तो उसके बाद वो खातून को देख के मुस्कुरा के बात करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। तमाम लोग जो आपकी बात सुन रहे हैं आपकी तवज्जो के उतने ही हकदार हैं जितना फ्रंट पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब जो साहिबान वहां बैठे हैं, आई एम होपफुल कि मेरी तवज्जो उन्हें मेरी नजर से उतनी ही मिल रही है जितनी आप लोगों को मिल रही होगी।
आई कांटेक्ट किस लिए होता है? ये एहसास दिलाने के लिए कि आपको मैं गौर से देख रहा हूं, आपको आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूं, आपके इशारे को मैं समझ रहा हूं। नॉर्मली जब आप लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो सवाल करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं कि प्रेजेंटर जो मर्जी बोल रहा हो, बुरा अच्छा, उन्होंने आगे से ये इशारा करना होता। अब प्रेजेंटर जो होता है वो फितरी तौर पे जब देखता है कि ये बंदा मेरी बात से महसूस हो रहा है तो उसकी तमाम तवज्जो उधर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से उसे ये फीलिंग मिल रही होती है कि मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं। इट्स वेरी नेचुरल। आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप 5 लोगों से बात कर रहे हैं, एक बंदा जी सर बिल्कुल सही, बेशक आपकी बात उसे समझ ना आ रही है तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ जाती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। सो याद रखिए कि जब ग्रुप ऑफ पीपल में आप बैठे हो तो आप उस चेहरे को ज्यादा तवज्जो से देखा करें जो आपको देख के कोई इतना वो जानदार नहीं है या जरा सुस्त हुआ है, ताकि आप उसको एनर्जाइज करें। सो रिमेंबर कि ये एक और टिप है कि जो लोग आपकी बात के ऊपर इशारा करके आपको ये एहसास दिलाएं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वही आपकी सिर्फ तवज्जो के हकदार नहीं होते, बाकी सभी होते हैं। जी हाल में साहब एक बंदा आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे मैं वहां ने मुझसे क्वेश्चन किया था, उसका जवाब तो मुझे उसी को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत जवाब ये है कि उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने सवाल नहीं, उन्होंने कमेंट दिया था कि आप मुस्कुरा नहीं रहे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चन एंड अ कमेंट। ठीक है, कमेंट कोई दे तो तवज्जो नहीं देते, हाँ सवाल कोई करे तो बेशक उसकी तरफ देख के जवाब देते। सो लेकिन जनरली मैंने आपको अपने दूसरा वाक्य बताया कि कोई आपको देख के आपकी बात को इशारे ला रहा होता तो आपकी तवज्जो उधर चली जाती है। सो अपनी तवज्जो जो है वो बिल्कुल मतवाजी तौर पे मुसावी जो है सब में तकसीम करके रखनी चाहिए जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, क्योंकि हर एक का हक है और इस तरह आपको भी पता लगता है कौन इस वक्त क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। राइट, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक टिप मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। टिप ये है कि तमाम चीजें, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आपकी अमली जिंदगी हो, आपकी दफ्तरी जिंदगी हो, कुछ भी हो, उसके पीछे जो मुझे समझ आती है जो सबसे बड़ी ताकत है वो है चुस्ती। सबसे बड़ी ताकत क्या है? चुस्ती, बीइंग एक्टिव। आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने एनर्जाइज्ड हैं। मैं नीचे डाउनस्टेयर्स व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मिस्टर लोधी तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरे ख्याल से प्रेजेंटर या ट्रेनर्स जो होते हैं वो मालूमात तो लोगों के पास अक्सर औकात होती हैं, मिल ही जाती हैं, मैं आपको यहाँ आके किताबचा दे सकता हूँ मालूमात का, लेकिन ट्रेनर जो चीज देता है वो होती है एनर्जी। एनर्जी वो दूसरों में तकसीम करता है। सो जब आप कल एज अ प्रेजेंटर और किसी हल्के में फार्मर से बात कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप मालूमात तो उन्हें फ्राहम करेंगे, लेकिन उस मालूमात के साथ आप उन्हें वो एनर्जी भी देंगे जिनसे वो मालूमात पे अमल पैना हो। सो मैं आपको आके यहाँ पे बड़ा कुछ बताऊं, कम्युनिकेशन ये होती है, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है, ये होता है, वो होता है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, लेकिन मैं आपको एनर्जाइज ना कर सकूं कि आप इसको अपनी अमली जिंदगी में यूज करें, तो मेरी इस तमाम मालूमात का एंड प्रोडक्ट जीरो है। एनर्जी इज द सीक्रेट बिहाइंड ऑल थिंग्स। और एनर्जी का मुराद है आपके जिस्म की एनर्जी, आपके जिस्म की चुस्ती, आपकी हाथों की चुस्ती, आपकी आंखों की चुस्ती, आपके चेहरे की चुस्ती, आपकी कलाम की चुस्ती। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं मैं दूसरी बात कर सकता हूं ठहर ठहर के, मुदब्बराना अंदाज से, लेकिन इस मुदब्बराना अंदाज में मुदब्बरानापन तो है लेकिन कलाम की चुस्ती नहीं। सो चुस्ती सिर्फ आंखों में नहीं होती, आंखों में भी होती है, जिस्म में होती है, हाथों में होती है, कलाम में होती है, और यही चुस्ती और एनर्जी आप दूसरों को दे के जाते हैं जब आप ग्रुप से बात कर रहे होते हैं। सो आज 1.5 घंटा मैं आपके साथ हूं तो आई होप कि आई ट्रांसफर्ड अ सॉर्ट ऑफ एक किस्म की एनर्जी मैंने ट्रांसफर की है आपके मालूमात के साथ साथ। सो अपने आप को एनर्जाइज रखना सीखिए, अपने आप को एनर्जाइज। जब आप सीट से उठ के लोगों से बात करने आते हैं, या मैं जब एंटर हुआ था तो आपने देखा होगा कि मैं बड़ा चुस्ती से एंटर हुआ हूं, मैंने यूं दाएं बाएं देखा है और मैं खड़ा हो गया हूं।
कुछ लोग जरा स्लो होके लाइक मैंने चेयर से कुछ हजरात को बुलाया तो बड़े आराम से वो वॉक करके आए। आप चुस्ती से वॉक करें ताकि आप देखने वाले को ये बताएं कि आप एक एनर्जेटिक चुस्त एक्टिव इंसान हैं। और लोग हमेशा उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं और पसंद करते हैं जो एनर्जाइज्ड लोग हैं। Always remember this. So energy is the tip. And now we'll go into one activity और उसके बाद we'll conclude the session. I think I'll take. May I take 5 extra minutes? Sure. 5 extra minutes. Will you allow me? So tip number 14. अगर आपने एक्स्ट्रा वक्त लेना हो तो सुनने वालों से इजाजत जरूर लेना, ठीक है जी। अगर आप किसी सूरत आपको वक्त कम पड़ गया है, अगर ज्यादा वक्त लेना हो तो आप इजाजत जरूर लें। सो मे आई टेक एक्स्ट्रा 5 मिनट्स? थैंक यू वेरी मच। सो एक्टिविटी हम करने लगे हैं जी। उस एक्टिविटी में मुझे आप में से कोई ये समझता हो कि वो बात बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकता है? कोई? एनीवन? जी, एनीवन प्लीज? आप प्लीज तशरीफ लाइए। ये मैं एक तस्वीर बनाने लगा हूं। ये शक्ल है, आपने ये शक्ल इन्हें बनवानी। हम ये एक्टिविटी 2 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा होगा जिसमें आपको ये समझाएंगे, यहाँ एक शक्ल बनी हुई है, ये शक्ल आपको बनवाएंगे। आप सब प्लीज ओपन अप ब्लैंक पेज, एक न्यू ब्लैंक फ्रेश पेज अपना खोलिए। ये जो आपको गाइडलाइन देते जाएंगे, आपने वो गाइडलाइन लेते हुए जो समझ आए वो बनाते चले जाना है। लेकिन आपने कोई सवाल नहीं करना और आपने कोई बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी। आपने यूं करके खड़े होना है, यूं करके, ठीक है ना, वो आपको ज्यादा देख सकें। और आपने बताते जाना है, अब ये करें, अब ये करें। और आपने कोई सवाल नहीं करना, आपको जो समझ आए, जैसे समझ आए वैसे आपने पेज के ऊपर बनाते चले जाना है। सो हियर वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी आवाज आ रही है? पेज के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक मुस्ततील बनानी है। सेंटर में, टॉप में कोई सवाल नहीं कर सकते आप, मैंने कहा था कोई पेज के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक मुस्ततील बनानी है। पेज के राइट कॉर्नर के ऊपर एक चौकोर बनाना है। पेज के राइट बॉटम के ऊपर आपने एक मुसल्लस बनानी है। और पेज के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपने एक दायरा लगाना है। अब इन सबको आपने एक लाइन से मिला देना है, यानी चारों तस्वीरों को एक एक लाइन से आपस में जोड़ देना है। हो गया जी? अच्छा, सबने बना लिया जी? जो भी बन गया सबने बना लिया? बिल्कुल ठीक है, जो भी आप समझे आपने वो बना दिया। अब आप फ्लिप करें एक और नया फ्रेश पेज, एक और फ्रेश पेज। अब क्या होगा कि आपको ये बताएंगे, आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और आप सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है? आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं, और आपने यही सब बताना है। आप पेज के लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक मुस्ततील बनानी है। आप सवाल भी कर सकते हैं अगर कुछ समझना है, और आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। मुस्ततील किसी भी साइज की हो सकती है, एक मुस्ततील बनानी है। कोई सवाल आपका? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। और कोई सवाल? पेज के राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आपने एक चौकोर बनाना है, एक मुरब्बा शक्ल बना। एक मुरब्बा शक्ल। कोई सवाल आपका? कोई सवाल? सवाल हो तो आप हैंड रेज कीजिए और पूछ लीजिए। इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लेफ्ट और राइट कॉर्नर के दरमियान में कुछ डिस्टेंस
हो गया। पेज के बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर आपने एक मुसल्लस बनानी है, यानी ट्रायंगल बनानी है। कहाँ पे बनानी है? राइट बॉटम के ऊपर। बॉटम क्या होता है जी? नीचे। कोई सवाल? अब आपको मैं एक और चीज कहूंगा कि आपके आसपास अगर आपको नजर आए कि आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा, तो आप रिपीट इंस्ट्रक्शन करें और बेहतर अंदाज से। पेज के नीचे उल्टे हाथ पे आपने एक दायरा लगाना। मुनासिब साइज का, यानी जितनी आपने स्टाइल बनाई है उसी के हिसाब से ज्यादा बनाना। और कोई? हो गया? हो गया। अब इन सब अशकाल को एक एक लाइन से मिला देना। सेंटर में क्रॉस नहीं करना। अब यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप तस्वीर को दोबारा गौर से देखिए और लाइंस को समझिए कि वो लाइंस कैसे खींची। मुस्ततील और चौकोर आपस में सेंटर से मिले हुए हैं। मुसल्लस और चौकोर जो है, मुसल्लस का ऊपर वाला एंगल और चौकोर का सेंटर। दायरा और मुसल्लस में मुसल्लस का नीचे वाला एंगल और दायरे का सेंटर। और दायरे और मुस्ततील में दोनों के सेंटर। क्रॉस नहीं करना, सिर्फ लाइंस को सेंटर। जी अब मैं आप लोगों को ये शक्ल मैं दिखाने लगा हूँ। आपने देखना है कि पहले जो शक्ल थी और जवाब है इसमें क्या डिफरेंस है। कौन सी शक्ल ज्यादा करेगी? आपको नजर आ रहा है? पहली वाली शक्ल भी देखिए और दूसरी भी, और बताइए कि कौन सी शक्ल कदरे बेहतर है, इससे ममासलत रखिए। दूसरी वाली अगर दोनों ही रखती हैं तो वो नहीं, लेकिन बेहतर इनमें से कौन सी है वो सिर्फ सेकंड वाली बेहतर है। क्यों बेहतर है सेकंड वाली? इसमें लाइन का अच्छा जवाब आई लाइक दैट प्रैक्टिस। सेकंड वन में लाइंस का बताया गया कि उसमें सवाल किए गए, उसमें हिंट मिल गए। जी सर, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से कुछ हेल्प आउट किया। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने इन्हें कहा गौर से तस्वीर दोबारा देखिए, ठीक है। सो इन्होंने ज्यादा गौर से तस्वीर देखी। पहले इन्होंने कहा था लाइनें बना दें, लाइनों से मिला दें, फिर उन्होंने गौर से देखे, कहा नहीं लाइनें इस तरह मिलानी है, ठीक है। इन्होंने आइडेंटिफाई किए। ये कहते थे लाइनों से मिला दे तो मिलाया तो यूं भी जा सकता है, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने गौर से ज्यादा देखा, आप लोगों ने सवाल किया। सो पहली जो शक्ल बनाई, उस शक्ल से जब कोई कम्युनिकेशन की जाती है, या वो जो शक्ल होती है वो प्रोडक्ट होती है वन वे कम्युनिकेशन, और दूसरी शक्ल जो है वो प्रोडक्ट होती है टू वे कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन दो तरह की होती है, वन वे कम्युनिकेशन जिसमें बोलने वाला अपना इल्म और फजूल जो है वो निछावर करता रहता है और समझने वाले को कुछ समझ नहीं आता, और दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन जिसमें जब इल्म निछावर हो रहा होता है तो दूसरा पूछता है जी क्या मतलब, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप इसकी वजाहत कर दें, आप दोबारा समझा दें, और सुनाने वाला समझाने वाला उसको ज्यादा फिर बेहतर तरीके से समझाता है। सो देयर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे और टू वे। आप अगर इन तस्वीरों को मद्देनजर रखें तो कौन सी कम्युनिकेशन बेहतर है? सेकंड वाली, दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप समझते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन बेटर है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में टू वे कम्युनिकेशन अपनाएं। जब आप फार्मर से बात करें, अपने घर में दोस्तों और घर वालों से बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन को यूज करें, जिसमें सुनने वाले को इतनी इजाजत हो कि वो आपको पूछ सके और आप इनकरेज करें पूछना। टू वे कम्युनिकेशन में समटाइम्स सुनने वाले को इनकरेज करना पड़ता है कि आप पूछिए, right? So there are two ways of communication, one way and two way. Two way communication always brings better results. हमेशा नतीजा टू वे कम्युनिकेशन का वन वे से बेहतर होता है।
And that's all. आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई. I wish you all the best in the future. And if you have any question, please. सर जी जब लास्ट में हमारी प्रेजेंटेशन हो आप भी जरूर आइएगा, आप भी दें, क्योंकि आपने हमें प्रेजेंटेशन देना सिखाई है तो आप भी मौजूद हो. जी, I'll try myself. वक्त की किल्लत के सबब जितना मैं सिखा सकता था इस महदूद टाइम में वो मैंने सिखाया है. It's been wonderful talking to you and best of luck for the workshop, rest of the workshop or rest of the life. Thank you very much.